और अब एक एक करके तमाम चुने हुए विधायकों को मंच पर बुलाया जाएगा शपथ लेने के लिए, जो कि इस पूरे बिहार के आने वाले 5 सालों में ये तय करेंगे कि बिहार में विकास की गति किस तरह से होती है। लेकिन विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ले चुके हैं। मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल लेता हूँ ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा मुझे ज्ञात उसे किसी व्यक्ति को सबके सिवा ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से संतुष्टि या प्रकट नहीं करूंगा। कि अब चूंकि समय की पाबंदी है, लिहाजा 5-5 विधायक एक साथ शपथ लेते नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे, विजय कुमार चौधरी, तमाम जो बड़े नेता हैं जेडीयू के और भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शपथ ली है। स्पीकर रहे हैं विजय कुमार चौधरी, पहले बिहार विधानसभा के। मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब एक एक करके जो रजिस्टर है उसमें साइन करना होगा और उसके बाद जो अगले 5 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके नाम का ऐलान होगा और फिर वो मंच पर आएंगे और मंत्री पद की पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए फिर एक बार उसी गमछे के साथ नज़र आ रहे हैं जो गमछा अक्सर वो बिहार में चुनाव प्रचार के दरमियान लहराते हुए नज़र आ रहे थे। साथ ही साथ वो जंगल राज का मुद्दा जो माना जा रहा था कि जो बिहार की युवा पीढ़ी है, जो जेनजी है, जो 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, युवा हैं, मतदाता हैं, जिनको पता नहीं है कि लालू यादव के राज में क्या वाकई कोई जंगल राज था या नहीं था, उन मतदाताओं के जहन में भी जंगल राज के मुद्दे को एक बार फिर जिंदा करने में सफल हुई भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और उसका असर ये कि 15 साल के बाद एक बार फिर रिकॉर्ड जीत की दहलीज पर पार्टी पहुंच चुकी है, गठबंधन पहुंच चुका है। पयोधी और ये उसी का शक्ति प्रदर्शन है एक तौर पर कि गठबंधन का जो एक सिरा होता है वो कैसे एक से दूसरे सिरे से मिलता है और फिर एक बड़ा गठबंधन जब मंच पर आता है तो ये उन तमाम अपने विपक्षियों को एक बड़ा मैसेज है कि किस तरह से एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा गया और इसका प्रचार किया गया और वही किया गया जो कहा गया था। उसी तरह से पूरे सरकार का जो खाका है, फ्रेमवर्क है, वो तैयार किया गया। और अब देखिए अगले बारी जो आएगी 5 और विधायक आएंगे और फिर वो जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, जितने भी जिसको नंबर दिए गए हैं, उनकी पार्टी से जितने भी लोग होंगे तो फिर हम अगली बार देखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आप देख रहे थे, गमछे का जिक्र अभी मेरे सहयोगी अनुराग ने किया। वही गमछा जो जीत के बाद वो हिलाते हैं जब पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं अपने संबोधन से पहले। और देखिए एक एक कर सबसे मिल रहे हैं क्योंकि ये एक उत्साह के बावजूद ये बताता है कि कैसे अब आपको उत्साह देना है आने वाले 5 सालों के लिए। प्रदेश में जो वादे किए गए थे, फिर चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा किरदार निभाया है बिहार में आधी आबादी ने कि कैसे नीतीश कुमार पर उन्होंने जो भरोसा जताया, उन्होंने ये बता दिया कि हमें उन्हीं के वादों पर यकीन है और वो जो कह रहे हैं आने वाले समय में वो करेंगे, फिर चाहे 1 करोड़ रोजगार से जुड़ा हुआ उनका सबसे बड़ा ऐलान ही क्यों ना हो। तो फिलहाल ये मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा भी गया हालांकि बिहार में। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए एक एक करके अभी सिग्नेचर जो पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होता है शपथ लेने के बाद, वो यहां पर संपन्न कराया जा रहा है। उसके बाद फिर 5 विधायक आएंगे, वो शपथ लेंगे और फिर यही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी जब वो साइन कर अपने पद को एक तरह से जब उसकी शपथ लेते हैं तो उसे स्वीकार किया जाता है अपने सिग्नेचर से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ पहले से तय होता है, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, लेकिन फिर भी ये अटकलें ज़रूर रहती हैं कि जो विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं इनको किसको कौन सा प्रभार मिलेगा, कौन सा किसको मंत्रालय मिलेगा। शाम तक का इंतज़ार करना होता है। अमूमन जिस तरीके की प्रक्रिया रही है, जिस तरीके की परंपरा रही है, तब ये तय हो जाएगा कि जो मंत्री रिपीट हुए हैं क्या उनको सेम पोर्टफोलियो मिल रहा है या पोर्टफोलियो
में नीतीश कुमार इस बार किसी तरीके का बदलाव कर रहे हैं, और अगर वो बदलाव कर रहे हैं तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अलग अलग मंत्रालयों के आधार पर ही मंत्रीगण विधायकों की सियासी ताकत तय होती है। श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा या व्यक्तियों के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो आपने देखा इस वक्त चाहे रामकृपाल यादव हो, नितिन नवीन हो, लेशी सिंह हो, सबने शपथ ली है। रामकृपाल यादव जो कि एक टाइम पर लालू के बड़े करीबी माने जाते थे, लेकिन 2014 में बीजेपी में वो शामिल हुए और इन्होंने आरजेडी का उस किले को ध्वस्त किया जहां पर आरजेडी का हमेशा से कब्जा रहा है। नितिन नवीन की हम बात करें, 5 बार से वो विधायक रहे हैं और कद्दावर बीजेपी नेताओं में वो शुमार रहते हैं। और रामकृपाल यादव दानापुर सीट से जीत कर आए हैं, वो सीट जहां पर लालू यादव ने सिर्फ और सिर्फ इकलौता अपना रोड शो किया था रामकृपाल यादव के खिलाफ, उस व्यक्ति के प्रचार में जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन उसके बाद भी रामकृपाल यादव जीतकर पहुंचे हैं दानापुर विधानसभा सीट से। नितिन नवीन का आपने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। इनके विधानसभा को कवर करने के लिए मैं इनके विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में पहुंचा था। जो तमाम छत्तीसगढ़ के भी बड़े नेता हैं वो वहां पर प्रचार में मैदान में उतरे हुए थे। दोनों डिप्टी सीएम, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बांकीपुर में पहुंची थी प्रचार करने के लिए, रवि किशन स्टार प्रचारक वो वहां पर पहुंचे थे। बड़े नेता हैं बांकीपुर से। पटना की ही एक सीट है बांकीपुर जहां से वो आए हैं, और लेसी सिंह 5 बार की विधायक थी, संभवतः 6ठी बार लगातार जीत कर पहुंची हैं विधानसभा में। पूर्णिया से आती हैं, वो पूर्णिया जहां पर एआईएमआईएम का कब्जा माना जाता था, जहां कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, जहां से पप्पू यादव आते हैं, और वो लगातार दावा कर रहे थे कि जो सीमांचल की बेल्ट है यहां पर कांग्रेस का जो मजबूत किला है वो ध्वस्त नहीं होगा। लेकिन देखिए लेसी सिंह 55,000 वोटों के मार्जिन से संभवतः जीती हैं, और सिर्फ लेसी सिंह ही नहीं, पूर्णिया की जो सारी सातों की सातों विधानसभा सीट हैं वो एनडीए गठबंधन ने जीती है। और यही वो तस्वीर है जो ये बताती है कि जब जीत का जश्न मनाया जाता है तो वो कितना भव्य और दिव्य होता है। एक एक कर अब देखिए, एक बार फिर से वो सिग्नेचर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब इन 10 तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं। जब पहली बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो सफर कैसा था 2 साल 2000 से लेकर अब तक का, जब आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने 10वीं बार। तो बीच में जीतन राम मांझी के का छोटे से कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो साल 2000 से लेकर 2025 तक लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कई बड़ी ऐसी स्कीम्स जिनको लगातार जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो याद करते हैं, खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई विमेन सेंट्रिक स्कीम्स नीतीश कुमार ने जो लागू की हैं बीते 20-25 साल में, उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। खासकर जो स्कूली छात्रा हैं उनको साइकिल देने के लिहाज से शराबबंदी, एक ऐसा ऐलान जिसके अलग अलग पहलू सामने आए थे, उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। शराबबंदी के इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है। एक बड़ा पॉलिटिकल तबका ऐसा है जो लगातार ये कहता रहा कि शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे अगर वो सत्ता में आते हैं। लेकिन देखिए आप किस तरीके से शराबबंदी का भी एक बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में छाया रहा। वो फैसला जो नीतीश कुमार ने लिया था, फिर चाहे वो लाडली योजना मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की लाडकी
की योजना, झारखंड की मैया सम्मान योजना और कुछ उसी तरीके की स्कीम बिहार में नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के तौर पर जो शुरू की, जिसमें एक आर्थिक मदद यहाँ पर मिलती है महिलाओं को। मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और से निर्वहन करूंगा। मैं भय या अनुराग या देश के मान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्रत्यक्ष या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा कि संजय सिंह हो चाहे जमा खान हो, मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। जमा खान कद्दावर नेता हैं जेडीयू के और अल्पसंख्यक मंत्री भी रहे। दूसरी बार वो एक बार फिर से चुनकर आए हैं और बड़े अंतर से उन्होंने जीत यहां पर हासिल की है। संजय सिंह महुआ से उन्होंने तेज प्रताप यादव को हराया। एलजेपी की तरफ से उन्हें चुनावी रण में उतारा गया था और बहुत अंतर से इन्होंने भी जीत हासिल की है। और इनका जो दबदबा था वो पहले से कहा जा रहा था कि लोगों के बीच में जाकर जब इन्होंने बात की, इनकी जो चुनावी रैलियां थी उसमें ये लोगों के बीच उनके घरों में जाकर इन्होंने खाना भी खाया और एक इनकी जो तस्वीर थी वो सामने भी आई थी। तो इसी का ये आप कह लीजिए कि जनता ने इन्हें इनाम दिया है, वो भरोसा इनके वादों पर जताया है। और फिर तो ये भी कहा गया कि तेज प्रताप बहुत ही कमजोर कैंडिडेट थे, लेकिन ये हवा बनाई जा रही थी कि वो किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें जो तमाम अब एक एक करके वो जो विधायक चुनकर आए हैं उनका शपथ यहां पर आगे भी चलेगा। अब ये सिग्नेचर प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए, संजय टाइगर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे वो यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़े हैं और अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और इनमें एक और जो चौंकाने वाला नाम है मंत्री परिषद में, वो है रमा निषाद का। पहली बार चुनाव लड़ी हैं विधानसभा का और पहली बार विधायक बनते ही सीधे मंत्री पद की शपथ ले रही हैं। लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है इनके परिवार का। कैप्टन जय नारायण निषाद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, साल 2014 में पयोदी लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम, सबसे उम्रदराज सांसद थे जो पहुंचे थे चुनकर। उस परिवार से आती हैं, उनकी बहू हैं और उनके जो पति हैं वो भी राजनीतिक विरासत रखते हैं, वो भी सियासी तौर पर सक्रिय हैं। लेकिन रमा निषाद पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी हैं और अब सीधे मंत्री पद की शपथ ले रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ ही मिनटों का ये कार्यक्रम है वो यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि क्या कमज़ोर विपक्ष जो सीटों की संख्या के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, क्या वो उतनी बड़ी लकीर यहाँ पर खींच पाएगा? क्या वो वाकई सरकार की जवाबदेही को तय कर पाएगा? और जो दावे सरकार की तरफ से किए गए हैं, जो वादे गठबंधन की तरफ से किए गए हैं, एनडीए गठबंधन की तरफ से, उन वादों को पूरा करने के लिए किस तरीके का रोड मैप नीतीश कैबिनेट आने वाले वक्त में बनाएगी? क्योंकि आर्थिक तौर पर चुनौती बहुत ज़्यादा है। 3-3.25 लाख करोड़ रुपए का बिहार का सालाना बजट होता है, उसमें एक बड़ा हिस्सा सैलरी, पेंशन, जो कर्ज लिया हुआ है उसको चुकाने में चला जाता है। ऐसे में नई स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए फंड कहां से जुटाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। और इसकी जो झलक है वो अब से कुछ ही दिनों के भीतर, जब बिहार विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा, बजट पेश किया जाएगा, उस बजट में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो जो नई कैबिनेट यहां पर बन रही है उसके सामने बड़ी चुनौती भी जरूर है, और उतनी बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने भी कि वो कैसे जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएगा, तब जबकि विपक्ष
लगभग खत्म हो चुका है विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार को लेकर बड़ी तेजस्वी यादव के वादों पर भरोसा नहीं किया जनता ने, लेकिन 1 करोड़ रोजगार देना ये भी कोई कम चुनौती नहीं होगा आने वाले समय में नीतीश सरकार के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जेनजी को लेकर अपने सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उन्हें उन तक पहुंचाना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल रहा। हम जंगल राज की बात कर रहे थे, हर भाषण में, हर संबोधन में, हर रैली में हर नेता ने, अच्छा फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, सबने जंगल राज को नहीं छोड़ा। अगर जेनजी तक और जो पूरी जो महिला ब्रिगेड है बिहार की, उन तक पहुंचाने में ये सफल रहे हैं, तो फिर अपने वादों को साबित करने के लिए, अपने वादों को पूरा करने के लिए उन्हें साधना बहुत जरूरी होगा। तो ये जो आने वाले 5 साल हैं, इसमें कैसे संतुलन बनाया जाता है बिहार की जनता के बीच में, महिलाओं को लेकर और फिर जो युवा हैं, जेनजी हैं खासतौर पर, उन्हें लेकर शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लखेंद्र मौर्य रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो श्रेयसी सिंह ने भी शपथ ली है, उनके साथ तमाम जो और विधायक हैं उन्होंने शपथ ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं और राइफल शूटिंग में चैंपियन रही हैं, गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता है कॉमनवेल्थ गेमों में। और यहाँ पर दूसरी बार उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी को हराया है, यानी आरजेडी को उन्होंने शिकस्त दी है जमुई से। तो फिलहाल अब देखिए जो ये इस बार 6 विधायकों ने शपथ ली है और ये प्रक्रिया जो है लगभग संपन्न होने को है। और अब ये जो सिग्नेचर प्रोसेस होता है शपथ लेने के बाद वही चल रहा है। लेकिन उसके अलावा ये भी आपको देखना होगा कि अभी तक जो हमने देखा कि कैसे इस पूरे जो कैबिनेट है उसका खाका तैयार किया गया है। हर पार्टी के, हर गठबंधन के विधायकों को जगह तो दी है, लेकिन कैसे अब जो जातीय समीकरण है वो इसमें साधा गया है, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। महिलाओं को नहीं भूला है जो नीतीश कैबिनेट है, क्योंकि महिला सबसे बड़ा वोटर रही है। इसमें आपने युवा महिला को भी देखा और इसमें आपने अनुभवी महिला को भी शपथ लेते हुए देखा है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, युवा महिला की शपथ लेते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप देखिए, आप किसी भी तबके से हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, और अगर आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, लोगों के हित में अगर आप काम करना जानते हैं, आपकी लोकप्रियता है, तो आपको किसी भी कीमत पर टिकट भी दिया जाएगा। और आप जीत के आते हैं तो उस जीत का सम्मान भी किया जाएगा। इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हमने टिकट भले ही उन्हें दिया है जो जीत सकते हैं, जिता सकते हैं, लेकिन उनके कामों को ध्यान में रखकर ये टिकट दिया गया है। और जो नए चेहरे हैं जो इस बार बीजेपी की तरफ और जेडीयू की तरफ से चुनावी रण में उतरे थे, उनका जीत का मार्जिन भी इतना अच्छा था कि इसको खुद इसे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया कि ये एक बहुत अच्छा सिलेक्शन था हमारा, जिसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। तो फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंच की, ये मेरे ख्याल से ये आखिरी प्रक्रिया है जो इस वक्त चल रही है इस पूरे शपथ समारोह की। उसके बाद आप देख लीजिए कि मंच से जब सब एक साथ खड़े, मंत्री मोदी भी जब यहां मौजूद होंगे, तो ये बताएगा कि इन्हीं लोगों के हाथों में आने वाले 5 सालों में बिहार का भविष्य होने वाला है। तो ये तस्वीरें जो नीतीश कुमार की आप देख रहे हैं, साल 2000 से लेकर 2025 तक का सफर नीतीश कुमार ने कैसे तय किया। उन्होंने दल बदले, अपने बयान बदले, कुछ बयान ऐसे भी दिए जिससे उनकी आलोचना भी हुई, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आप उन्हें पसंद कर सकते हैं, आप उन्हें नापसंद कर सकते हैं, और ये बात बिहार की जनता ने बता दी है। चाहे फिर इसमें युवा हो, चाहे महिलाएं हो, या फिर वो लोग जो पुराना वोटर जेडीयू का खासतौर पर रहा है, उसने इस बार ये साबित कर दिया। ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की इस बार जो ये चुनाव है, ये एक अग्नि परीक्षा के तौर पर अनुराग, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेकर बहुत सवाल उठाए गए थे।